नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार के सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड में अब सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है। एक तरफ तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लगातार विरोधाभासी बयानों ने जदयू के अंदरूनी राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित किया है, वहीं अब सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जदयू के ही एमएलसी हैं रामेश्वर महतो, जो लगातार भवन निर्माण मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वस्त कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी पर हमलावर हैं। अशोक चौधरी को टारगेट करके उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से कई आरोप लगाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा आरोप यह लगाया उन्होंने कि वे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को कमजोर करने के लिए अशोक चौधरी के द्वारा स्थानीय प्राधिकार कोटे के विधान परिषद चुनाव में मुंगेर और जमुई क्षेत्र से जो प्रत्याशी लड़ते हैं उसमें उन्होंने राजद के उम्मीदवार अजय सिंह की मदद की थी। यह आरोप रामेश्वर महतो एमएलसी ने लगाया है भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पर। जो एमएलसी ने जो आरोप लगाया है कि अशोक चौधरी जदयू के मंत्री हैं, उसके बावजूद ही उस समय जब गठबंधन नहीं था राजद के साथ, उस दौरान उन्होंने राजद प्रत्याशी को जीतने में मदद की थी और इतना ही नहीं, जीत का जश्न भी साथ में मनाया था। इस आरोप के जवाब में अभी तक भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हो सकता है इस आरोप को, इन मसलों को वो तवज्जो नहीं देना चाहते हो, लेकिन इतना ही नहीं, रामेश्वर महतो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। और जो जानकारियां मिल रही हैं जदयू के अंदरूनी सूत्रों से कि सिर्फ अशोक चौधरी नहीं बल्कि आने वाले समय में संजय झा और विजय चौधरी जैसे नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्रियों को पार्टी के ही लोगों के आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल जदयू में जो अभी वर्तमान व्यवस्था है उसमें सीएम नीतीश कुमार मुखिया हैं, उनके प्रमुख सहयोगियों में ये 5 बड़े नेता हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो गए जो मुंगेर से सांसद हैं, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हो गए, विजय चौधरी हो गए वरिष्ठ मंत्री हैं, और संजय झा हो गए सिंचाई मंत्री हैं। मतलब इन लोग, विजेंद्र यादव वरिष्ठ मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, ये लोग को पंचरत्न बताया जा रहा है। टीम आरसीपी ने इसका बीजारोपण किया था और अब धीरे धीरे टीम आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जदयू के अंदर खाने में जो भूचाल लाने की कवायदें जारी थी उसका असर देखने लगा है, क्योंकि पहली बार पार्टी के एक एमएलसी ने सीधे कैबिनेट मंत्री को टारगेट किया है। इसके पहले भी पार्टी की विधायिका भीमा भारती ने मंत्री लेसी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन तब सीएम के नीतीश कुमार के निर्देश पर सुलह हो गया था। लेकिन अब इस बार क्या होता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है जदयू के अंदर खाने में हलचलें बढ़ती जा रही हैं। हलचल बढ़ने का कारण भी है जदयू के कई विधायक भाजपा के कोर वोटर के बदौलत चुनाव जीत कर आए हैं। जो राजद के साथ जो नया समीकरण बना है उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने टिकट को लेकर सशंकित हैं। इतना ही नहीं, जो सरकार बिहार में चल रही है तो सीएम नीतीश कुमार के जो करीबी हैं उन पर यह आरोप जदयू के ही कई नेताओं के द्वारा लगाया जाता है रहा है कि ये अन्य पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं, उनकी सीएम नीतीश कुमार तक सीधी पहुंच भी नहीं होने देते हैं। तो ऐसे में जदयू एमएलसी रामेश्वर प्रसाद महतो के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आरंभ किया गया है, तो इसको लेकर यह कहना कतई असंभव नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में कई अन्य विधायक या विधान पार्षद या पार्टी के कोई बड़े संगठन के पदाधिकारी इन सबों को लेकर किसी अन्य सीनियर मंत्री के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकते हैं या मोर्चा नहीं खोल सकते हैं। तो फिलहाल जदयू के अंदर खाने में बवाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन बवाल होने के संकेत जरूर दिखने लगे हैं। जो स्थिति परिस्थिति बता रही है उसके मुताबिक अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने मोर्चा में अड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कभी अशोक चौधरी, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, कभी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं, तो ये लोग उपेंद्र कुशवाहा पे हमलावर हो रहे हैं। और रह रहकर उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में भी जदयू के अंदर खाने में सुगबुगाहट हो रही है। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जदयू के अंदर सब गड़बड़ दिख रहा है, जिसे ठीक करने के लिए शीर्ष नेतृत्व लगातार
कवायदे जारी रखे हुए हैं। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।